तो दोस्तों, रोचक तथ्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सर्वाइवल कहानी के बारे में, जी हाँ, जिसे सुन के आप लोग सन रह जाएंगे। क्या होगा अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ पीने के लिए ना पानी हो और ना रहने के लिए घर, यानी दूर दूर तक कोई इंसान आपको नजर ना आए और परिंदा तक भी आपके पास पर ना मार पाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? जिंदा रहने की उम्मीद इंसान से क्या कुछ करा देती है। तो इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं, कैसे एक इंसान सरवाइव करके अपनी जिंदगी बचा लेता है। तो उससे पहले सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एरन रिलीस्टोन की। जी हाँ, एरन रिलीस्टोन अमेरिका में जन्मे, जिनको स्टार्टिंग से ही हाइकिंग का शौक था। हाइकिंग मतलब नई नई जगह पे घूमना, उनको एक्सपोज करना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता। अपने इस हाइकिंग के शौक के चक्कर में एरन रिलीस्टोन फिर से अपने घर से निकले और आज का दिन कुछ ऐसा दिन था कि एरन रिलीस्टोन को हमेशा के लिए याद रहा। जी हाँ, उनके साथ क्या हुआ ऐसा? एरन रिलीस्टोन फिर से पहाड़ियों पे चढ़ने के चक्कर में अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने अपने हाइकिंग का सभी सामान अपने बैग में बांध लिया था, लेकिन उनको नहीं पता था वो पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते एक ऐसी जगह पे फंस जाएंगे जहां से निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जी हाँ, एरन जिस पहाड़ को पकड़ के चढ़ रहे थे उसका पत्थर फिसल गया और उस पत्थर के फिसलने के कारण एरन सीधा खाई के अंदर जाके गिर गए। जी हाँ, एक ऐसी खाई जहाँ ना सूर्य का प्रकाश आता था, ना कोई धूप आती थी, ना हवा आती थी। वो ऐसे दर्रे के बीच में फंस गए थे कि उनको ना कोई इंसान देख सकता था, यहाँ तक भी कोई पक्षी भी वहाँ पे पर नहीं मार सकता था। आयरन ने बहुत हिम्मत की, बहुत ताकत लगाई। जिस पत्थर से वो दबे थे, जी हाँ, आयरन का हाथ एक पत्थर के बीच में दब चुका था, यानी कि वो चाह के भी उस पत्थर को हिला नहीं सकते थे, क्योंकि वो पत्थर इतना भारी था कि आयरन उसको अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसको नहीं हिला पाए। जी हाँ, और इस दौरान आयरन अपने उस पत्थर के बीच में फंसे होके अपनी फैमिली को, अपनी दुनिया को, अपनी सब चीज़ों को याद कर रहे थे और इसी चक्कर में उनका एक दिन बीत गया। जी हाँ, आयरन को फंसे हुए वहाँ पे पूरा एक दिन हो गया और आयरन जो अपने बैग में सामान लेके आए थे खाने पीने का, उसमें एक पानी की बोतल थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। जी हाँ, आयरन ने अपना एक कैमरा निकाला और अपनी वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। आयरन की जो उम्मीद थी कि अब वो जिंदा रह पाएंगे, वो बिल्कुल छूटती जा रही थी, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। आयरन चीखते चिल्लाते किसी को बुलाते, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था। आयरन ने फिर से ताकत लगाई, फिर से जोर लगाए, लेकिन ऐसी जगह पे फंसे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर आयरन ने सोचा क्यों ना उसको अपना हाथ काट लेना चाहिए। तो इस चक्कर में उन्होंने अपने बैग में जो वो हाइकिंग के सामान में एक चाकू रखते थे, वो चाकू निकाला और उन्होंने अपना हाथ काटने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने जितनी बार उसको कोशिश की उनका हाथ नहीं कट पाया, क्योंकि उनका चाकू इतना धारदार नहीं था कि उनका हाथ काट सके। इसी दौरान उनका एक दिन और बीतता जा रहा था और उनकी ज़िंदगी, यानी उनकी जीने की उम्मीद, वो बिल्कुल खो चुके थे, बिल्कुल भूल चुके थे। और अब वो ऐसे भ्रम में जी रहे थे जैसे कि उनको अपनी फैमिली, उनके बच्चे, यानी ये सब चीज़ें उनको याद आ रही थी। आयरन कैसे भी करके इस पहाड़ के बीच में से निकलना चाहते थे। उनको इल्यूशन पैदा हो रहा था, यानी कि ऐसा भ्रम पैदा हो रहा था कि वो ऐसी जगह पे हैं कि अब क्या करें। इसी दौरान आयरन की जीने की उम्मीद, जी हाँ, किसी ने कहा है कि जब इंसान को जीने की उम्मीद होती है, कुछ भी करने की उम्मीद होती है, तो वो कुछ भी कर गुजरता है। तो आयरन के सपने उनकी आंखों के आसपास घूम रहे थे और वो दिन प्रतिदिन जो दिन निकलते जा रहे थे, उनकी उम्मीदें बिल्कुल जा रही थी। इस बार आयरन ने पूरा दिल से और दिमाग से काम लिया। आयरन ने सोचा मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं मर सकता, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से कैसे भी करके निकलूंगा और मुझे अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, यानी कि जो मैंने सपना देखा उसको साकार करना है। और मेरे सपने में ये आया है कि मैं
अपने बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। तो आयरन ने इसी उम्मीद के साथ वो बराबर अपनी वीडियो बना रहे थे, जो उम्मीद उन्होंने खो दी थी, जी हाँ, जिंदा रहने की ऐसी पहाड़ियों के बीच में, वो उम्मीदें अब जाग रही थी। आयरन ने फिर से सोचा क्यों ना एक प्रयास और किया जाए और यहाँ से निकला जाए, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो आयरन जैसे जैसे दिन निकल रहा था, फिर से आयरन के दिमाग में सारी पिक्चरें बन रही थी, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, यानी कि उसके बच्चे होंगे तो वो कैसे उसके साथ खेलेगा। तो इस इल्यूशन ने जो उनको उम्मीद दी, उस उम्मीद का उन्होंने इस्तेमाल किया और अपने पॉकेट से वो चाकू फिर से निकाला और पत्थर से उसकी धार बनाई। जी हाँ, जो चाकू पहले उसकी हाथों पे काम नहीं कर रहा था, फिर से उन्होंने उसी चाकू को निकाला और उस पर धार लगा के अपने फैमिली, अपने परिवार, जी हाँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हुए उन्होंने उस चाकू से अपने हाथ को फिर से काटना स्टार्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में आदमी क्या कर सकता है। अगर आप लोग होते तो क्या करते। तो एरन ने जो किया वो ही लगभग सभी लोग करते, क्योंकि जब आदमी ऐसी करो या मरो की सिचुएशन में फंस जाता है तो उसको कुछ भी कर गुजरने की ताकत भगवान खुद दे देता है। एरन ने अपना हाथ काटा और वहाँ से निकल गया। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने बाहर आके पानी पिया और जैसे वो पानी पिया वो गिर चुके थे। तो उधर कुछ लोग घूमते हुए आ रहे थे, जिन्होंने आयरन को देखा और उन्होंने उनको उठा के अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो ये सच्ची कहानी थी आयरन रिलीज स्टोन की। जी हाँ, जो एक ऐसी सिचुएशन से निकल के आए जो हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। ये ओरिजिनल वीडियो है आयरन रिलीज स्टोन की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। जी हाँ, ये एक ओरिजिनल वीडियो है और अब मैं उनको दिखाऊंगा। ये है अब के रियल रिलीज स्टोन। जी हाँ, जो एक मोटिवेट स्पीकर बन चुके हैं और अब पूरी दुनिया को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये वीडियो हमें यही सिखा दिया, हम चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, हमें कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो चलिए चलते हैं।